ख़वातीन के एक मारूफ सरकारी कॉलेज में इंग्लिश का पीरियड था कि एक तालबा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। टीचर ने पढ़ाना छोड़ा, भागम भाग उसके पास जा पहुंची। बड़ी नरमी से दरियाफ्त किया, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? उसने सिसकियां लेकर जवाब दिया, मेरे फ़ीस के पैसे चोरी हो गए हैं। बैग में रखे थे, किसी ने निकाल लिए हैं। टीचर ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा, कमरे के दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर न जाए, सबकी तलाशी होगी। टीचर ने सामने की 3 रो से तालबात की खुद तलाशी ली और फिर उन्हें पूरी क्लास की तालबात की जेबें चेक करने और बस्तों की तलाशी की हिदायत कर दी। कुछ देर बाद 2 लड़कियों की तकरार से अचानक क्लास एक बार फिर शोर से गूंज उठी। टीचर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली, क्या बात है मिस? तलाशी लेने वाली तालबा बोली। कौसर अपने बैग की तलाशी नहीं लेने दे रही। टीचर वहीं तड़क से बोली, पैसे फिर उसी ने चुराए होंगे। कौसर तड़प कर बोली, नहीं मिस, मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हो तो फिर बैग की तलाशी दो। नहीं। कौसर ने किताबों के बैग को सख्ती से अपने सीने के साथ लगा लिया। नहीं, मैं तलाशी नहीं दूंगी। टीचर आगे बढ़ी। उसने कौसर से बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। उसे गुस्सा आ गया। टीचर ने कौसर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। टीचर फिर आगे बढ़ी। अभी उसने तालबा को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि पीछे एक बारोब आवाज़ गूंजी, रुक जाओ। टीचर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो प्रिंसिपल थे। न जाने कब किसी ने उन्हें खबर कर दी थी। उन्होंने तालबा और टीचर को अपने दफ्तर में आने की हिदायत की और वापस लौट गई। प्रिंसिपल ने पूछा, मामला क्या है? टीचर ने तमाम माजरा कह सुनाया। उन्होंने तालबा से बड़ी नरमी से पूछा, तुमने पैसे चुराए? नहीं, उसने नफ़ी में सर हिला दिया। कौसर की आंखों में आंसू भर आए थे। बिलफर्ज मान भी लिया जाए, प्रिंसिपल ने मतानत से बोला, जब तमाम तालबात अपनी अपनी तलाशी दे रही थीं, तुमने इनकार क्यों किया? कौसर खामोशी से मैडम को तकने लगी। उसकी आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू निकलकर उसके चेहरे पर फैल गए। टीचर ने कुछ कहना चाहा, जहाँ दीदा प्रिंसिपल ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। प्रिंसिपल का दिल तालबा का चेहरा देखकर उसे चोर मारने पर आमादा न था। फिर इसने तलाशी देने के बजाय तमाशा बनना गवारा क्यों किया? इसमें क्या राज है? वो सोचने लगी और फिर कुछ सोचकर टीचर को क्लास में जाने का कह दिया। प्रिंसिपल ने बड़ी मोहब्बत से कौसर को अपने सामने वाली निशत पर बिठाकर फिर इस्तफसार किया। उसने खामोशी से अपना बैग उनके हवाले कर दिया। प्रिंसिपल ने इश्तियाक, तजस्सुस और धड़कते दिल के साथ बैग खोला। मगर ये क्या? किताबों कापियों के साथ एक काले रंग का फूला पिचका हुआ सा शापर भी बाहर निकल आया। तालबा को यूँ लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल आया। कौसर की हिचकियाँ बंद गई। प्रिंसिपल ने शापर खोला। उसमें खाए बर्गर, समोसे और पिज़्ज़े के टुकड़े, नान, कुछ कबाब और दही की चटनी में डूबी चिकन की बोटियाँ। सारा मामला प्रिंसिपल की समझ में आ गया। वो कांपते वजूद के साथ उठी, रोती हुई कौसर को गले लगाया, खुद भी रोने लग गई। कौसर ने बताया, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। दीगर 3 बहन भाई उससे छोटे हैं। वाले साहब रिटायरमेंट के बाद पहले ही बीमार रहने लगे थे। घर में कोई और कफील नहीं है। पेंशन से गुजारा नहीं होता। भूख से मजबूर होकर एक दिन रात का फाका था, नाश्ते में कुछ न था। कॉलेज आने लगी तो भूख और नकाहत से चलना मुश्किल हो गया। मैं एक टिक्का कबाब की दुकान के आगे से गुजरी तो कचरे में कुछ नान के टुकड़े और खाना एक चिकन पीस पड़ा देखा, बेख्तियार उठाकर खा लिया। करीब नल से पानी पीकर खुदा का शुक्र अदा किया। फिर ऐसा कई मरतबा हुआ। एक दिन मैं दुकान के थड़े पर बैठी पेट का दोज़ख भर रही थी कि दुकान का मालिक आ गया। उसने मुझे देखा तो देखता ही रह गया। नदीदों की तरह नान और कबाब के टुकड़े खाता देखकर पहले वो परेशान हुआ, फिर सारी बात उसकी समझ में आ गई। वो एक नेक और हमदर्द इंसान साबित हुआ। मैंने उसे अपने हालात सच सच बता दिए। उसे बहुत तरस आया। अब वो कभी कभी मेरे घर खाना भी भेज देता है और ग्राहकों का बचा हुआ खाना, बर्गर वगैरह रोज़ाना शापर में डालकर अपनी दुकान के बाहर एक मखसूस जगह पर रख देता है, जो मैं कॉलेज जाते हुए उठाकर किताबों के बैग में रख लेती हूँ और जाते हुए घर ले जाती हूँ। मेरे अम्मी अबू को इल्म है, मैंने कई मरतबा इनको देखा है।
लोगों का बचा कुचा खाना खाते वक्त उनकी आंखों में आंसू होते हैं। बहन भाई छोटे हैं, उन्हें कुछ इल्म नहीं, वो तो एक दूसरे से छीन कर भी खा जाते हैं।